से 15 दिन बाद बुधदेव कर रहे हैं राशि परिवर्तन। तो बुधदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में सूर्य बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होगा। तो जो 3 भाग्यशाली राशियां रहेंगी उनके विषय में मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य बुध आदित्य राजयोग जो कि सुख संपन्नता को देने वाला है, सरकारी नौकरी को देने वाला है, प्रशासनिक परीक्षाओं में हमें सबसे फर्स्ट नंबर की रैंक दिलवाने वाला है। अगर हम कोई शासन प्रशासन से संबंधित कार्य करते हैं, सरकारी नौकरी पद पर है, तो वहां पर प्रमोशन के योग भी ये सूर्य बुध आदित्य राजयोग ही बनाता है। क्योंकि सूर्य के संग में जब बुध विराजमान होते हैं तो महाशक्तिशाली एक राजयोग की उत्पत्ति करते हैं। सूर्य और बुध जो कि परम मित्र हैं, अगर आप देखें सौर मंडल में तो थोड़ी सी कक्षा के दूर तो सूर्य है और थोड़ी कक्षा के जो कि पोजीशन में है वो बुधदेव हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर थोड़ी सी दूर ही शुक्र की पोजीशन है। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका उठाकर देखेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ कि सूर्य बुध और शुक्र ये एक संग ही आते हैं, या एक घर आगे आते हैं या एक घर पीछे आते हैं। यही सूर्य बुध होते हैं। और सूर्य जो है राजा के कारक माने जाते हैं, बुध जो है राजकुमार हैं, सबसे फास्ट माने जाते हैं और कार्यों में तेजी को देने वाले हैं। हमारे फाइनेंस के कारक भी बुधदेव माने जाते हैं। और शुक्रदेव हैं वो हैं हमारे लग्जरीज के कारक माने जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जन्म पत्रिकाओं में सूर्य बुध शुक्र की युतियाँ आती हैं या सूर्य बुध साथ साथ में आते हैं। शुक्र थोड़ा एक घर आगे या एक घर पीछे अपनी पोजीशन को बना लेते हैं, क्योंकि ये सौर मंडल में निकटतम ही वातावरण पर गोचर करते हैं। तो मित्रों, सूर्य बुध का ये बुध आदित्य राजयोग जब जन्म पत्रिका में होता है तो सरकारी नौकरी मिलती है, प्रशासनिक परीक्षाओं में उन्नति मिलती है, राज्य सरकार से लाभ की प्राप्ति होती है और अगर सरकारी पद पर हैं तो प्रमोशन के योग बनते हैं। ये आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर देखा जाता है। वहीं हम 3 राशियों की बात कर रहे हैं कि 3 वो भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं जिस पर सूर्य बुध आदित्य राजयोग की महाकृपा बरसेगी। तो मित्रों, इससे पहले वीडियो को आगे बढ़ाएं, हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि हमने अपनी व्हाट्सएप लाइन ओपन कर दी है। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है, आपकी नौकरी में कोई समस्या आ रही है, सरकारी नौकरी नहीं लग रही है या प्राइवेट नौकरी में आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आपको हार का सामना करना पड़ता है, आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, किडनी शुगर की प्रॉब्लम है और आपको जैसे कि कोई अर्थराइटिस है या कोई भी समस्या है स्वास्थ्य संबंधित और आप डॉक्टरों के चक्कर लगाते थक गए हैं, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपॉइंटमेंट के माध्यम से अपनी समस्याओं का अंत करा सकते हैं। शिक्षा से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपके कोई विवाह से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं, पैसा खर्च कर करके आपने रद्दी की फाइल इकट्ठी कर ली है क्योंकि शनि का आपको श्राप मिला हुआ है, तब आप मुकदमे लड़ रहे हैं। और मुकदमे वही लड़ता है जब उसकी शनि की पोजीशन खराब होती है जन्म पत्रिका में। वो क्या करता है कि पैसे की उम्मीद को जारी रखता है कि पैसे मिलेंगे और एक ना एक दिन ऐसा आएगा जहां पर मुझे पैसे की प्राप्ति होगी। और इसी विषय में वो क्या करता है, अपनी धन की जो पूंजी होती है, जो वो कमा रहा होता है या आपने इकट्ठी कर कर रखी होती है, वो क्या करता है मुकदमे में खर्च कर देती है। जब आप वकीलों पे जाएंगे तो क्या होगा कि आपको मुकदमे की मोटी फाइल बना देगा और शनिदेव का द्वार होता है अदालत। तो अदालत में जब चक्कर लगते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी खराब होता है, परेशानियां बढ़ती हैं और मोटी मोटी रद्दियां आपके पास इकट्ठी हो जाती हैं, जिसको आप समझते हैं कि मैं दिग्विजय बनूंगा इन रद्दियों से। लेकिन आपका वो जो काली पेन से लिखा हुआ कागज है ना, वो आपके जीवन में कोई काम नहीं आने वाला। रखी रखाई आपकी पूंजी और वेस्ट हो रही है। तो भैया अपनी पत्रिका पर कार्य कीजिए, मुकदमेबाजी से बचिए और अपनी पत्रिका का एनालिसिस कराइए कि आपको रुपया पैसा मिलेगा या नहीं। आप अगर देखिए, उदाहरण बतौर मैं आपको समझाऊं कि आप अगर
डॉक्टर पे जाते हैं, बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर पे ही तो जाते हैं, उनसे क्या करते हैं, दवाई लिखवाते हैं, फिर आपकी टेस्ट रिपोर्ट होती है, तब आपको अच्छा एक इलाज मिलता है तो आप क्या स्वस्थ हो जाते हैं। वैसे ही हम इस चीज़ के डॉक्टर हैं, हमसे मिलिए, अपनी समस्याओं का अंत कराइए। देखिए आपके नुकसान से ज़्यादा हमारी फीस बड़ी नहीं है। अगर आप हमारा परिवार हैं, आपके जो रुपया पैसा है वो आपका रुपया पैसा हम सेव करवा देंगे। आप अपॉइंटमेंट लीजिए, हमारी फीस दीजिए, आपके नुकसान से ज़्यादा हमारी फीस बड़ी नहीं है। और अपने भुगतान को भुगतिए मत, अपने समय को बचाइए, अपने खर्चों को बचाइए और अपने कर्जों को बचाइए। क्यों? क्योंकि जब आपकी ये समस्याएं आती हैं, स्वास्थ्य खराब होता है, मुकदमेबाजी चलती है, विवाद होता है, तो आपके क्या होता है, स्कैंडल्स बन जाता है जीवन में। जन्म पत्रिका आपको घुमा के रख देती है, बस उस पर कार्य नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, संघर्ष की स्थिति को लेकर आती है। अगर मेरी वीडियो आप सुन रहे हैं और आप कोई भी राशि के हैं 12 राशियों में से, तो आप पर अगर मुकदमेबाजी चल रही है, आपकी प्रॉपर्टी, आप बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर हैं, मोटे मोटे ताले लगे हुए हैं, भूमि आपको पैसा नहीं दे रही है, तो मैं आपको बताती हूँ, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ, आपका पैसा 100% निकलवा दूंगी। मैं इस बात का प्रॉमिस मैं करती हूँ। हमारे उपाय इलाज जो कलयुगी है वो ऐसे उपाय इलाज है कि अगर आप करते हैं मन भाव से तो आपके रास्ते हम खुलवाते हैं। और जो युतियाँ होती हैं, जो गलत युतियाँ होती हैं, आपकी नुकसान की युतियाँ होती हैं, वो हम भंग कराते हैं। उन युतियों को जब भंग कराते हैं तो आपके भाग्य के रास्ते खुलते हैं, कर्म आपका साथ देता है और आपके जीवन में परिवर्तन की क्रांति आती है। तो हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाग्य को जगाइए, क्योंकि आप हमारा परिवार हैं। हम अपने परिवार को दुखी नहीं देख सकते हैं। आप अगर हमसे जुड़ते हैं तो हम अपने परिवार की समस्याओं का समाधान करने के लिए आए हैं। आप हमसे दुखी मत रहिए, आप हमसे जुड़िए और अपनी समस्याओं का अंत कराइए और सोए हुए भाग्य को जगाइए। हमने अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, तो आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट हमसे ले सकते हैं। तो मित्रों, बात कर रहे थे कि जब बुद्धि के कारक बुध, वाणी के कारक बुध, हमारे रिश्तों में बहन बेटी बुआ के कारक बुध और हमारे जीवन में जो फाइनेंस होता है उसके कारक बुध, सीए एमसीए की परीक्षा में हमें मैनेजर, पीओ और बड़े बड़े अधिकारी पद देने वाले जो फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं उसके कारक बुध, पर्यावरण के कारक बुध, हमारी हरी साग सब्जियों के कारक बुध और हमारे जीवन में जो भी व्यापार होता है उसके कारक बुध, जो कि श्रेष्ठ गति से अब श्रेष्ठ चाल से चलेंगे। 7 फरवरी सन 2023 को ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे, धनु राशि से निकलकर ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो 3 भाग्यशाली राशि कौन सी है? सबसे पहली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के सेकंड हाउस में ये गोचर करेंगे, वहां पर सूर्य देव भी विराजमान है। तो सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग आपके वाणी के जरिए कार्य को आपके बनाएगा, क्योंकि आपका सेकंड हाउस है धन, कुटुंब और वाणी का, तो वहां पर आपकी प्रोग्रेस होगी। वहीं शनि की 7.5 आप पर से उतर गई है, तो आप देखिए ग्रहों की पोजीशन कि सूर्य बुध आदित्य राजयोग आपके सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में शनिदेव आपके विराजमान हैं और फोर्थ हाउस में आपके हंस महापुरुष राजयोग लगाकर जो देव गुरु बृहस्पति 12 साल बाद आपको शुभ आशीर्वाद देने आए हैं, वहां पर से आपको लाभ के योग बनेंगे। तो सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग आपके धन के मार्ग की वाणी के जरिए प्रशस्त करेगा। आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो पास आउट हो जाएंगे, प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या कोई सरकारी आप टेंडर लेते हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सरकारी जॉब भी करते हैं उनके प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। आपकी वाणी के द्वारा आप कार्य बनेंगे। आपकी जो वाणी होगी वो तेजस्व पूर्ण होगी। अगर आप धनु राशि, धनु लगन वाले हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपके लिए शुभ समय, शुभ पहर आ चुका है। इस सूर्य बुध आदित्य राजयोग का आप लाभ उठाइए और ये समसप्तक दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। तो अष्टम भाव हमारी ससुराल का होता है, हमारे स्वास्थ्य का होता है, हमारी आयु का होता है। वहां पर जब दृष्टि डालेंगे, क्योंकि बुध एक फास्ट प्लेनेट है, वो तेज गति से कार्य करते हैं, तो आप
ये दृष्टि डालेंगे, समसप्तक दृष्टि, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी या आपका बहुत दिनों से स्वास्थ्य खराब था, डॉक्टरी चेकअप कराने के बाद भी कोई बीमारी मर्ज पकड़ में नहीं आ रहा था, आपको किडनी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, या आपको बीपी की प्रॉब्लम है, या कोई एनी अदर प्रॉब्लम आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, वो भी ठीक होने के योग बन रहे हैं। तो ये सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ साइन कहा जा सकता है अगर आप धनु राशि धनु लगन वाले हैं। तो आपके लिए जो ससुराल से मतभेद चले आ रहे थे, क्योंकि अष्टम भाव भी ससुराल का घर माना जाता है, सप्तम भाव पत्नी का घर, और सप्तम भाव का जो सेकंड पार्ट है वो है अष्टम भाव। तो अष्टम भाव हमारे पत्नी या पति का सुख होता है, तो वहाँ से रिलेटेड कोई मुकदमा चला आ रहा था, कोई उलझने चली आ रही थी, कोई विवाद चला आ रहा था, क्योंकि जो बुध है वो सॉफ्टनेस प्लेनेट है। तो यहाँ पर जब समसप्तक दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ से आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करेंगे, पति पत्नी में सुलह के योग बनाएंगे, मुकदमेबाजी चल रही थी तो उससे मुक्ति मिलेगी आपको। अगर आप सुलह करना चाहते हैं तो सुलह के भी योग बने हुए हैं। तो धनु राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ साइन कहा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं दूसरी राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के लगन में ही सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग आपकी समसप्तक दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेगा। तो सप्तम स्थान आपके व्यापार का होता है, आपके पार्टनर का होता है, आपके पति या पत्नी का होता है। तो वहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम चली आ रही थी वो शॉर्ट आउट होंगी। वहीं आप थर्ड फेज की साढ़े साथी को भोग रहे हैं, तो आपके लिए आप थोड़ी राहत की सांस आई है और आपके जीवन से शनि के कर्जे उतरेंगे। सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग आपकी लगन में बनेगा तो आपके चेहरे पे तेजस्व डालेगा। आपके कार्यों में जो अड़चने आ रही थी वो दूर होंगी अगर आप मकर राशि मकर लगन वाले हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरी राशि, जो राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए भी जो सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग है वो 10th हाउस में बनेगा। 10th हाउस में जब सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा तो आपके व्यापार में, क्योंकि हमारा जो 10th हाउस होता है वो कर्मों का होता है, व्यापार का होता है, हमारे पिता का होता है। कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद चला आ रहा था, अगर आप मेष राशि मेष लगन वाले हैं तो वो भी सुलझने के योग आ गए हैं। सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग आपके जीवन में परिवर्तन की क्रांति लेकर आया है। कोई नौकरी चाहते हैं, आपको नौकरी में सफलता मिलेगी, नौकरी लगने के योग हैं। प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके भी सिलेक्शन होने के योग बन रहे हैं। तो ये सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग आपके लिए प्रमोशन के योग भी लेकर आया है। और आप मेष राशि मेष लगन के हैं तो आपकी प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। पिताजी का स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब चल रहा था, वो भी सुधर जाएगा और पिताजी की पैतृक संपत्ति के भी आपको मिलने के योग बन रहे हैं। तो इस शुभ समय का लाभ उठाइए और आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से अब से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी समस्याओं का अंत कराइए। भुगतान के भुगतिए मत, अपने जीवन से समस्याओं का अंत कराइए और अपने जीवन को, भाग्य को जगाइए। सोए हुए भाग्य को जगाना आपके जीवन का प्रमुख कर्तव्य है, क्योंकि 84 लाख योनियों के भोगने के बाद ही मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। इसे व्यर्थ ना जाने दें और इसका लाभ उठाएं। तो मित्रों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ध्यान रखिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों से प्यार कीजिए और गुरुओं का आदर कीजिए। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।